हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। प्रश्नावली 1 का। तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों पक्षों को सत्यापित करना है कि ये पक्ष बराबर है इस पक्ष के। तो चलिए करते हैं इसका हल। यहाँ पे दे रखा है -5/8 धन -9/13 बराबर -9/13 धन -5/8। इसका योगफल और इसका योगफल दोनों बराबर आना चाहिए, ये हमें सत्यापित करना है। तो इसका योगफल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर समान नहीं है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो सबसे पहले इसको सरल रूप में लिख लेते हैं। तो -5/8 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 9/13, और यहाँ पे देखिए -9/13 प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा -5/8। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों संख्याओं का हर समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13 का इसमें गुणा कर देंगे या फिर इसमें गुणा कर देंगे। 13 का गुणा 5 में करेंगे, 13 का गुणा 8 में करेंगे। 13 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा -65, 13 बचे 65। फिर 13 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा 13 8 104। फिर यहाँ पे देखिए 8 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा 72, और फिर 8 का गुणा 13 में करेंगे कितना आएगा 104। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 8 का गुणा 9 में करेंगे, फिर 8 का गुणा 13 में करेंगे, उसके बाद 13 का गुणा 5 में करेंगे, फिर 13 का गुणा 8 में करेंगे। इतना करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए 8 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा -72, फिर 8 का गुणा 13 में करेंगे कितना हो जाएगा 104। फिर यहाँ पे 13 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 65, फिर 13 का गुणा 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 104। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ से -65/4 104, फिर -72/104। देखिए इन दोनों संख्याओं का चिन्ह जो है वो ऋणात्मक है। अगर दो संख्याएं हैं उनका चिन्ह आपस में ऋणात्मक है यानी समान है, जैसे -2 -2, अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह आपस में समान है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाता है -4। अब इसी तरह प्लस वाला +2 देखिए दोनों संख्याओं का चिन्ह आपस में समान है तो ये क्या हो जाएगा +4। लेकिन अगर चिन्ह विपरीत है तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, या +2 - 2 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे हमने आपको ये बताया है कि अगर दो संख्याएं आपस में समान चिन्ह की हैं तो उनका योगफल हो जाता है। अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह आपस में असमान हो तो उनका घटाना हो जाता है। तो यहाँ पे संख्याओं का चिन्ह क्या है, समान है। अगर संख्या चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक, चिन्ह अगर समान है तो उनका योगफल होना है। अगर यहाँ पे देखिए चिन्ह दोनों संख्याओं का क्या है, समान है, तो इनका योगफल हो जाएगा 5 और 2 7, और 7 और 6 13, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, आपस में समान है, तो इनका भी योगफल हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है ऋणात्मक, तो यहाँ पे ऋण आ जाएगा, और हर 104 है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान आ गया। तो हमें यही सत्यापित करना था कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में समान है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कौन सा नियम लागू होता है इस पर, क्रम विनिमय नियम। अगर दोनों संख्याओं का क्रम आपस में बदल लिया जाए और उसका योगफल किया जाए तो हम कहेंगे कि वो संख्याएं क्रम विनिमय नियम। अगर वे संख्याएं अगर परिमेय संख्या हो जाती हैं तो वो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमने दो परिमेय संख्याओं का योगफल किया, आपस में क्रम बदल कर किया, फिर वैसे किया तो उनका योगफल क्या है, समान रहता है।
अगर उनका योगफल समान रहता है तो हम कहेंगे परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। इसको हमें सत्यापित करना है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी सत्यापित करना था, इसको भी सत्यापित करना है। सत्यापित क्या करना है, 3 धन -7/12 बराबर होगा किसके, -7/12 धन 3। मतलब यही संख्या, उसका क्रम बदल दिया गया है। तो इसको चलिए सत्यापित करते हैं। तो 3 धन -7/12, 3 धन -7/12, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 धन -7/12 बराबर -7/12 धन 3। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। अब क्या, इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस। तो यहाँ से हो जाएगा 3/1 प्लस का गुणा माइनस में कितना आएगा, -7/12 बराबर -7/12 धन 3/1। अब क्या करेंगे, अब हम हर समान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 12 है। तो सबसे पहले हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली परिमेय संख्या में अंश में 12 से गुणा और हर में 12 से गुणा। वैसे इसमें भी अंश में 12 से गुणा और हर में 12 से गुणा कर देंगे। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 12 का गुणा 3 में करने कितना हो जाएगा, 36/12। यहाँ पे 12 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 12 -7/12 बराबर -7/12 इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 3 का गुणा 12 में करेंगे कितना हो जाएगा, 36। 12 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हर समान हो गया और यहाँ पे भी देखिए हर समान हो गया। अब 36 में से अभी हमने इसकी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बताया, अगर संख्याओं का चिन्ह असमान हो तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ से 36 में से 7 जाएगा कितना आएगा, 29/12। और बड़ी संख्या का चिन्ह उतरेगा। बड़ी संख्या इसमें क्या है, 36 है। 36 का चिन्ह क्या है, धनात्मक। धन चाहे लिखे या ना लिखे, बात बराबर। और फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए छोटी संख्या क्या है, 7, और बड़ी संख्या क्या है, 36। तो अगर असमान चिन्ह हो, संख्या आपस में घट जाती हैं, तो 36 में से 7 जाए कितना आएगा, 29/12। और बड़ी संख्या क्या है इसमें से, इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, 36, और 36 का चिन्ह क्या है, धनात्मक। तो यहाँ पे धन लिखे या ना लिखे, बात बराबर। तो यहाँ से देखिए हम दोनों पक्ष लेके चले थे, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का योगफल किया तो दोनों समान आ गया। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को सत्यापित कर दिया। क्या सत्यापित किया, इस ये वाला पक्ष ये पक्ष आपस में बराबर है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये हमारा तीसरे का तीसरा है। 3 का मतलब तीसरे का तीसरा है। तो इसमें भी हमें सत्यापित करना है, ये वाला पक्ष इस पक्ष के बराबर। तो यहाँ से पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें भी इसको, फिर जो इससे आएगा इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उस वैसे इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -4/7 धन 1/4 है। इसको ऐसे ही लिख लेंगे, -4/7 धन 1/4। अब यहाँ पे देखिए हर, अगर हम परिमेय संख्याओं का योग कर रहे हैं तो हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। हर को पहले हम धनात्मक बनाएंगे। तो धनात्मक बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंश में -1 से, इसके हर में -1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 16 का -16 का गुणा -1 में करेंगे, क्या हो जाएगा, +16। वैसे 7 का गुणा -1 में करेंगे, क्या हो जाएगा, -7। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए -4/7 धन, अब यहाँ पे भी देखिए हर ऋणात्मक है, -16
तो इसको धनात्मक बनाने के लिए 1 से -1 से अंश में, -1 से हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4, 7 का गुणा -1 में करेंगे क्या हो जाएगा, -7, और इस माइनस का गुणा प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो -7/16। इतना क्लियर है? मुझे लगता है आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया हो। तो यहाँ से देखिए, इसका वाला स्टेप हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 1/4 है प्लस ब्रैकेट में 7 का गुणा -1 में क्या हो जाएगा, -7, -16 का गुणा -1 में क्या हो जाएगा, +16। इतना क्लियर है? फिर इसके बाद इस प्लस का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो -1 7/16। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे, हर समान करेंगे। तो इन दोनों का सबसे पहले हर समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए 4 का गुणा इस 4 में करेंगे, फिर 4 का गुणा 7 में करेंगे। उसके बाद 7 का गुणा 1 में करेंगे, फिर 7 का गुणा 4 में करेंगे। तो यहाँ से 4 का गुणा -4 में हो जाएगा कितना, -16। फिर 4 का गुणा 7 में कितना हो जाएगा, 28। फिर यहाँ पे देखिए 7 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और फिर 7 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा, 28, धन -7/16 बराबर -4/7 धन। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, 4, और ये कितना है, 16। अच्छा, अब दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, अगर 4 में हम 4 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे भी 16, हर समान हो जाएगा। तो हम 4 से इसके अंश और हर दोनों में गुणा कर दे रहे हैं। तो 4 से अंश में और 4 से हर में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 एक नम 4, 4 चौके 16, -7/16। अब इतना क्लियर है आपको? इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए दो संख्याएं हैं, चिन्ह असमान, संख्याएं क्या है, आपस में घट जाएंगे। 16 में से 7 जाएगा कितना आएगा, 16 में से 7 जाएगा कितना आएगा, 9, 9 7 16। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या इन दोनों में से क्या है, 16, 16 का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे हम ऋण लाएंगे, हमेशा हम बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। तो 16/28। अब यहाँ पे प्लस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस, प्लस का गुणा माइनस में कितना हो जाएगा, -7/16 बराबर। अब यहाँ पे देखिए हर समान है, और ये 4 है, ये -7 है। तो जब संख्याओं का चिन्ह असमान हो तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो ये हो जाएगा -4/7, -4/7 धन। अब देखिए 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 3। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह है ऋण। तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण/16। अब इतना क्लियर है आपको? अब देखिए यहां से ये 28 है, ये 16 है। 28 और 16 का इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम किस मेथड से, लासा विधि से। और इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, 16 का गुणा इसमें कर देंगे, फिर इसमें कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको 3 मेथड बताया परिमेय संख्याओं को सॉल्व करने का। तो इसमें भी अब देख लीजिए, इसको अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं लासा विधि से। तो 28 और 16 का लासा कितना हो जाएगा, 2 14 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7, फिर 4, फिर यहाँ पे 4 1 7। आप यहाँ पे 2 से काट दीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 गुणे 7 तो हो जाएगा 112, 7 छक 42, 7 4 11, 112 हो गया। तो हमारा लासा कितना हो गया, 112। अब हम 28 से 112 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 112 में 28 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 बार शायद जाएगा। देखिए 4 8 32 और 4 दूना 8 3 11,
तो हमारा 4 आएगा। हम 28 से 112 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा 4, और इस 4 का गुणा हम इस 9 में करेंगे तो कितना आएगा 36, और चिन्ह कौन सा है, ऋण का, तो यहाँ पे ऋण आ जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे 16 का भाग 112 में लगाएंगे तो कितना आएगा 7, फिर जो 7 आया उस 7 का गुणा हम इस 7 में करेंगे, कितना हो जाएगा 49। अब इतना क्लियर है आपको। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लासा नहीं लेंगे। अब देखिए अब लासा कब लेते हैं और डायरेक्ट गुणा कब करते हैं उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर देख लीजिए ये दोनों संख्याएं अगर आपस में सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य यानी इन दोनों का मासा एक है, तो हम कहेंगे हम लासा विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। अगर ये दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य हैं तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का अगर मासा लें तो यहाँ से 4 मासा आ रहा है, तो 4 7 28, 4 चौके 16, तो हमने लासा विधि लिया। अगर डायरेक्ट 28 और 16 का गुणा करते तो बहुत बड़ी संख्या आ जाती, तो इसीलिए हमने इसका लासा लिया और यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, यानी इन दोनों का मासा एक है। तो 16 चौका 64 और 16 सत्ते 112। फिर 7 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा माइनस, फिर 7 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 21, फिर 16 सत्ते 112, 7 16 है 112। अब यहाँ पे इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ पे देखिए इसका सलूशन, देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या है, समान है। अगर चिन्ह समान है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो 36 और 49 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 9 6 15, 4 और 3 7, 1 8 माइनस। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। और क्या है 112, तो 112 हो गया, बराबर इसका योग कर लेते हैं। इसका योग करेंगे, यहाँ पे देखिए हर क्या सॉरी अंश क्या है, अंश का चिन्ह दोनों समान है। अगर चिन्ह समान है तो दोनों संख्याओं का योगफल होगा। अगर दोनों संख्याओं का योगफल होगा तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 बटे 112। अब इन दोनों संख्याओं में देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, ऋणात्मक, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण। अब यहाँ पे देखिए हमें सत्यापित करना था ये वाला पक्ष इसके बराबर, तो ये वाला पक्ष इसका योगफल कितना आया, -85 बटे 112, और ये वाला पक्ष इसका योगफल कितना आया, -85 बटे 12। तो यहाँ पे दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हमने सत्यापित कर दिया। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।